हाय लियो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है हमारे लियो के लिए। सो हमारे पास पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। थैंक यू। We have Queen of Swords. Next we have Emperor. Okay. So लियो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए जो आपके पास आ रही है। और एक बारी में ही एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो बैक टू बैक आप देख रहे होगे आ रही है। और आपके साथ समस्या ये है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे डिसीजन लिया जाए। आपको समझ नहीं आ रहा कि अगर आप एक स्टेप आगे लेते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हो, आप अपना कदम आगे बढ़ाते हो उस पर्सन पे ट्रस्ट करके कि ठीक है ये मेरे लिए अच्छा करेगा, बट समहाउ वो जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में नहीं आता है। समझ रहे हो बात को। सो ऐसा कुछ सिनेरियो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा यकीन करोगे, वो आपको बिट्रे कर दे, वो आपकी बातों को नहीं समझे। और ये एनर्जी इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, एम्परर है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमेशा बात करती है कि वो इमोशनली, ऐसा नहीं है कि वो इमोशन को उसने ये कप को उसने पिंजरे में बंद करके रखा है। इट डज़ंट मीन कि उसके पास इमोशन नहीं है, इमोशन है उसके पास, बट उसने उस इमोशन का यूज़ किया, वो इमोशन बर्बाद हुआ, उसके इमोशन का मजाक उड़ाया गया। तब वो पर्सन ऐसा बन गया कि नहीं भाई, मेरे को अपने बारे में सोचना है, मेरे लिए क्या बेटर है वो डिसीजन लेना है, मेरे हित में क्या होने वाला है मुझे वो सोचना है। ओके, एम्परर क्या कहता है यहाँ पे। एम्परर नंबर 4 कार्ड है जो बात करता है स्टेबिलिटी की। वो 4 स्तंभ आपके फैमिली के क्या हैं, वो 4 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हो। समझ रहे हो। ये कहता है सुनो, सबकी चॉइसेस बहुत सारे आपके पास आएंगे हर फील्ड में। हेल्थ को लेके भी आएंगे, आपके फिनेंसेस को लेके भी आएंगे, आपके लव लाइफ में भी आएंगे, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सुनो सबकी, बट करो वो जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि वो आपके हाइयर सेल्फ तक आपको पहुंचा रहा है। समझ रहे हो। इस चीज़ से समझो कि सिंपल दूध है। कुछ लोगों को देखते होगे कि दूध से एलर्जी होता है, नेचुरल चीज़ है, नहीं होनी चाहिए एलर्जी, बट होती है। दूध है, प्योर है, अच्छी चीज़, बट वो नहीं ले सकते। समझ रहे हो कि हो सकता है कि जो पर्सन आपके पास अप्रोच कर रहा हो, इंटेंशन अच्छा हो, वो चीज़ अच्छी हो, बट क्या वो आपके लिए अच्छी है। यहाँ पे लियो, आपको ये समझने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे ट्रैवल भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोग का हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने लोकल में ट्रैवल करने जाओ। ट्रैवल मीन्स कि वो होगा फॉर पीस, फॉर कामनेस, इन्जॉयमेंट। वो ऐसा नहीं होने वाला कि आप किसी काम से रिलेटेड जाने वाले हो ना। हो सकता है कि आप जाओ भी, बट यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है उन चीज़ों को लेके जहाँ पे जाने के बाद आप काम फील करो, आप अच्छा फील करो। ओके, सो लियो के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, लेट्स से और क्या कुछ है लियो के लिए। देखो, अपने पावर को समझो, अपने प्लेस को समझो कि किस जगह पे किसी के भी जीवन में भी आपका दर्जा क्या है, आपका प्लेस क्या है। समझ रहे हो, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक हर चीज़ क्या हद है, उस हद के अंदर जो करवा लो। समझ रहे हो। इससे और क्या कुछ है हमारे लियो के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड्स आने चाहते हैं, मैं एक ही लूँगी। फॉक्स स्प्रेड है। थिंक ऑन योर फीट, भी बात मैं बोल रही थी अभी। क्लेवर एनर्जी की बात यहाँ पे की जाए। चालाक बनो, जैसा दुनिया है वैसा बनो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मासूम होंगे, आपकी मासूमियत का फ़ायदा बहुत उठाया गया, हो सकता है कुछ लोग आपका ये तो बहुत भोला, ये तो ये काम कर देगा, बट नहीं। आप समझो कि वो काम क्या आपके लिए है, वो आपको कहाँ पहुँचा रही है। ठीक है,
अगेन ये नंबर 9 बन रहा है, 2 + 7, तो ये अगेन बात कर रहा है आपके हाईएस्ट का। नंबर्स में देखो 9 सबसे आगे आता है, सबसे बड़ा नंबर है ना। तो वही आपको समझना होगा यहाँ पे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ये जो गाइडेंस है ये सारा अबाउट यू है और किसी को लेके नहीं है कि कोई पर्सन क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव स्क्रैप बीटल स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। यस, आपके अंदर से आपसे ही मैजिक काम करता है। जादू क्या है, जादू आप ही हो। और यहाँ पे जनरली जो बात हो रही है जादू की, वो जादू कुछ और नहीं, वो आपके स्पिरिचुअल जादू की बात हो रही है। कि स्पिरिचुअली जो कहा जाता है कि अवेकन कोई पर्सन हो जा रहा है, स्पिरिचुअली किसी को आभास हो जा रहा है, कोई भगवान के बहुत नज़दीक खुद को फील कर रहा है, कोई फील कर रहा है कि भगवान के बहुत सबसे मतलब चहीते बच्चे तो मैं ही हूँ, ऐसा फील हो रहा है किसी को। क्यों हो रहा है वो मैजिक उसके अंदर से वो शुरू हो रहा है, ठीक है। वो खुद से इस चीज़ को फील कर रहा है, उसको कोई आके बता नहीं रहा है। जनरली हम लोग जो आउटर वैलिडेशन होता है उस पर डिपेंड करते हैं कि नहीं कोई आके बोले कि तुम तो बहुत लकी हो, तुम फील होगा अरे बहुत लकी हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तो फील होगा अरे हम तो बहुत सुंदर है। लेकिन नहीं, आपके अंदर से वो आता है, ठीक है। जीवन में जो भी चीज़ आपको लग रहा है ना कि ग्रोथ, अच्छी बॉडी, अच्छा शेप, अच्छा नॉलेज, जो भी चीज़, वो सबका रास्ता आपसे होके गुजर रहा है। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो आपसे कुछ भी अलग नहीं है। ओके, एक चीज़ से आप समझना है कि आपके साथ जब ऐसा होता हो कि लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हो, बट स्टिल आप देखते होगे कि कहीं ना कहीं से आपको वो बात पता चल जाती है। क्यों पता चल जाती है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो आप ही हो सकता है सॉल्यूशन भी आप ही के पास हो, समझ रहे हो, इसलिए आपको वो पता चल जाता है। बड़े सारे ऐसे लोग मैंने देखे जिनसे बात छुपाई जाती है, बट उनको बिना बताए आपका काम ही नहीं निकलेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिटेट करो, सोचो समझो, एंड देन आपको जो डिसीजन लेना है वो तब लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक और कार्ड मैं लूँगी। ओके, बहुत सारे कार्ड। आपकी एनर्जी यहाँ पे ओवरवेल्म हो रही है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़े पिक्चर को देखो, दूर देखो तो आपके लिए क्या रखा हुआ है। ओके, छोटी छोटी चीज़ों से खुद को परेशान नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सी और क्या कुछ है यहाँ पे आपके लिए। थैंक यू। वी हैव एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वांटम जंप, फ्रॉग स्प्रिट है यहाँ पे, किसेस। ओके, रिलेशनशिप में भी आप देखोगे कि आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, आपको किसी की पढ़ने की ज़रूरत है या फिर आप अपना खुद लिखना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हो, शुरुआत कर सकते हो लिखने की। ओके, स्लो डाउन, आपको यहाँ पे स्लो डाउन होने की एनर्जी भी है कि धरफरी में कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि धरफरी का काम शैतान का होता है, तो शैतान वाला काम नहीं करना है, अच्छे बच्चों वाला काम करना है। 2, 6, 9, 13, 16, 18, 21, 24, 30, 27, 30। ओके सॉरी, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके लव्ड वन का हो सकता है। एक चीज़ और मैं बताऊँ कि आप एरीज़ की भी रीडिंग जाके देख सकते हो सकता है वहाँ से भी आपको कुछ गाइडेंस मिले, क्योंकि ये सारे नंबर्स वहाँ भी आए थे, ठीक है। लेट्स सी, हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो एरीज़ हो। ओके, मोर हारमोनी एंड बैलेंस, यस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फील बेटर, आप अच्छा फील करोगे। जाहिर सा बात है कि हारमोनी एंड बैलेंस जब आपके लाइफ में आएगा तो आप अच्छा फील करोगे। नेक्स्ट वी हैव 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। ओके, तो ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर इन सारी डेट्स पे आप देखोगे कुछ अच्छा हो रहा है। यानी ओवरऑल मंथ ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि सारे नंबर्स ही हैं यहाँ पे, तो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, ठीक है। एवरी डे आप एक नया डिसीजन अपने लाइफ का ले सकते हो। कोई भी ऐसा बात नहीं है कि इस मंथ का कोई एक लकी डे आपका होने वाला है, कोई डे अनलकी होने वाला है, नहीं, सब डे आपका एक जैसा होने वाला है। हैंडसम, आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो हैंडसम हो, या फिर आप खुद हैंडसम हो सकते हो बहुत। ओके, न्यू लव। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप देख रहे हो तो जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में वो बहुत हैंडसम हो सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ ही हो सकता है। उनके साथ आपको स्लो डाउन होने के लिए बोला जा रहा है, नहीं हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि तुरंत प्रपोज कर दिया, तुरंत ऐसी एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। पहले समझना है फिर
अच्छा फील करोगे आप उनके साथ, ये भी यहाँ पे आपके लिए आ जा रहा है। ओके, सो लियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।